आज इस डिजिटल और दिखावे की दुनिया में जब लोग छोटी छोटी बातों पर खुद की वाहवाही लूटने में लगे हैं, तब हमें पीछे मुड़कर देखना होगा राजस्थान की माटी के एक ऐसे असली नायक की तरफ जिन्होंने कभी अपने लिए धन दौलत नहीं कमाई, लेकिन जब आप निकले तो हजारों लाखों कर्मचारियों, मजदूरों और गरीबों की दुआएं आपके साथ चली। आज हम याद कर रहे हैं जन जन के लाडले, हर दिल अजीज और शोषितों के हक की बुलंद आवाज मजदूरों के मसीहा स्वर्गीय श्री मोहन सिंह जी भाटी साहब को। भाटी साहब का सफर शुरू हुआ था भीम सागर सामराव की पावन धरती से। आपका बचपन आम बच्चों की तरह ऐशो आराम में नहीं बीता। आपके पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री हमीर सिंह जी साहब पुलिस विभाग में थे। पिताजी की नौकरी के कारण भाटी साहब ने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई पावटा रेलवे लाइन के पास स्कूल से की, 8वीं लूणी से और हाई स्कूल की पढ़ाई बिलाड़ा की चौपालों और ग्रामीण माहौल में पूरी की। फरवरी 1965 में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब तत्कालीन जेईएन आदरणीय श्री पदम सिंह जी लोहारकी साहब ने भाटी साहब समेत 9 अन्य लोगों को नागौर विद्युत विभाग में नौकरी पर लगवाया। पदम सिंह जी साहब ने हर परिस्थिति में भाटी साहब का साथ दिया, लेकिन इस रिश्ते का सबसे भावुक मोड़ मार्च 1974 में आया। पदम सिंह जी साहब ने अपनी बीमारी के दिनों में जब अंदर से टूट चुके थे, तब भाटी साहब उनसे मिलने गए। वापसी के समय पदम सिंह जी साहब ने कहा, हमें पलटी बिलड़ा करा दो। इस पर यूनियन के कामों में व्यस्त भाटी साहब ने कहा, साहब अब आर यूनियन रो काम भी जोरों माथे चले है और साल भर रो टाइम और दो और बाद में मैं आप रे खाने बिलड़ा आ जाऊं। तब पदम सिंह जी साहब ने बड़े मन से कहा, तो जना हमें मारे जाया पचे ही आईजे। और इसके कुछ दिन बाद 29 अप्रैल 1974 को पदम सिंह जी साहब इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी ये आखिरी इच्छा पूरी न कर पाने का दर्द भाटी साहब को जीवन भर रहा। इसके बाद भाटी साहब दामोदर जी मौर्य के साथ मिलकर पूरी तरह यूनियन के काम में जुट गए। जोधपुर विद्युत विभाग का जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद आपने बाड़मेर से जोधपुर अप डाउन करते हुए अपना पूरा जीवन संगठन को समर्पित किया। और फिर आया साल 1994 जब मजदूरों और श्रमिकों के हक के लिए भाटी साहब ने और कई अन्य मजदूर संगठनों ने जयपुर की धरती पर 13 दिनों के लिए ऐतिहासिक आमरण अनशन किया। सरकारें हिला देने वाले इस अनशन को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह जी शेखावत ने जबरन तोड़वाया था, लेकिन इस कड़े अनशन की भाटी साहब को एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी थी। उन्हें जीवन भर के लिए मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की, क्योंकि उनके सीने में मजदूरों के हक के लिए आग जल रही थी। आपके इस निडर संघर्ष और संगठन की गूंज देश ही नहीं विदेशों तक पहुंची। साल 1991 में जोधपुर के महावीर कॉम्प्लेक्स में एक बड़े कार्यक्रम के बाद, जहां अशोक गहलोत और बीडी कल्ला जैसे नेता मौजूद थे, भाटी साहब विद्युत विभाग की नवीन प्रौद्योगिकी को समझने के लिए 14 दिन की कार्यशैली के तहत जापान के अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर गए। सामराव गांव की माटी से निकलकर 7 समंदर पार जापान तक मजदूरों की आवाज बुलंद करने का यह गौरव सिर्फ और सिर्फ मोहन सिंह जी भाटी साहब के नाम है। सालों के इस कड़े संघर्ष और जीवन भर की तपस्या का ही परिणाम है कि हाल ही के वर्षों में बिजली विभाग के कर्मचारियों की रुकी हुई पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल हो सकी। आज भले ही भाटी साहब शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी जब बिजली विभाग का कोई बुजुर्ग कर्मचारी अपने बुढ़ापे में सम्मान की सांस लेता है, तो उसके पीछे भाटी साहब की जवानी का वो खून पसीना और जयपुर के उस अनशन का बहुत बड़ा त्याग बोलता है। आज 18 अगस्त को ऐसी महान शख्सियत का जन्म दिवस है। आज सामरव और बालोतरा से लेकर पूरे प्रदेश की जनता ऐसे जन नेता की पावन यादों को नमन कर रही है। भाटी साहब ने अपना पूरा जीवन और अपना पूरा स्वास्थ्य तक समाज को दे दिया। ऐसे कर्मयोगी को मानने वाले, उनके हर कदम के कायल आज इस बात को शिद्दत से महसूस करते हैं कि भले ही वे आज हमारे बीच ना हो, पर उनके दिखाए रास्ते पर चलना और उनके इस नाम से समाज हित के कामों को आगे बढ़ाना ही सबसे सच्ची और असली श्रद्धांजलि है। जय हिंद। मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूरों के मसीहा स्वर्गीय श्री मोहन सिंह जी भाटी अमर रहे।